आज की इस रिवीजन वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं। पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात क्रमशः 4:3 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के उनके व्यक्तिगत आय के अनुपात क्रमशः 3:4 और बी का 5:6 है। यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय 8.04 लाख है तो पिछले वर्ष बी की आय क्या थी। इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या रहेगा देखिएगा। ये दिया हुआ है पिछले वर्ष का, तो यहाँ पे लिखेंगे पिछले वर्ष। पिछले वर्ष ए और बी का आय का अनुपात है 4:3 है। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष इनका व्यक्तिगत, ए का पिछले वर्ष का और वर्तमान वर्ष का कितना अनुपात है, 3:4। इसका 3:4 है। बी का है 5:6। इसका पिछला और वर्तमान, इसमें लिख देते हैं इसका ये पिछला है, ये पिछला वर्ष, ये वर्तमान वर्ष, ये पिछला वर्ष, ये वर्तमान वर्ष। इस प्रकार के अगर क्वेश्चन होता है तो देखा जाता है कि जो पिछला वर्ष यहाँ पे दिया हुआ है पिछला वर्ष, तो ये पिछला वर्ष में और ये पिछला वर्ष, ए का पिछला वर्ष और बी का पिछला वर्ष का जो आय का अनुपात है उसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम किसका किसका लेना है, तो 3 और 4 का, 3 और 5 का। 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और इससे गुना हम कर देंगे, 3 और 5 से गुना कर देंगे किसमें, पिछले वर्ष वाला अनुपात में। इसमें गुना करेंगे तो ए अनुपात बी, इसका क्या हो जाएगा 4 और 3 है तो इसमें 15 से गुना कर देना है। 15 चौका 60, 15 तिया 45। नया रेशियो ये वाला आया। पिछला इनका था 3 और वर्तमान था 4। पिछला था इसका 5, वर्तमान है 6। जो यहाँ पे पिछला 60 है तो ये भी तो पिछला है, तो ये भी 60 हो जाएगा। अब जब अनुपात 3 बराबर 60 है तो अनुपात 4 बराबर कितना हो जाएगा, अनुपात 1 बराबर पहले निकालिए। 20 तिया 60, तो 20 चौका 80 यहाँ पे हो जाएगा। अनुपात 1 बराबर 20 तो अनुपात 4 बराबर 60। अब यहाँ पे देखिए पिछला 45 है तो यहाँ भी पिछला वाला है तो इसको भी 45 मान लेंगे। अब अनुपात 5 बराबर 45 है तो अनुपात 6 बराबर कितना हो जाएगा, तो अनुपात 1 का मान निकालेंगे तो 9 × 5 = 45, तो 9 × 6 = 54। अनुपात 6 का मान हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि वर्तमान वर्ष उनकी कुल आय, वर्तमान वर्ष को कुल आय मान के 8.04 लाख है, तो वर्तमान मेरा ये था वर्तमान और ये वर्तमान है। ए का वर्तमान 80 है और बी का वर्तमान 54 है। इन दोनों का कुल मतलब इन दोनों को जोड़ना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 × 5 = 13, 134 हो जाएगा। इतना बराबर हमको कितना दिया हुआ है, 8.04 लाख दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, पिछला वर्ष बी का आय क्या था, तो पिछला वर्ष बी का आय क्या है, पिछला वर्ष बी का आय जो पिछला वर्ष था मतलब ये वाला 5, 45 का मान निकालना है। तो 134 बराबर 8.04, तो अनुपात में 45 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8.04 बटा में 134, और 45 का मान निकालना है तो 45 से गुना। अब ये दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ डबल जीरो आ जाएगा। ये कितना से कट जाएगा, 4 चौका 16, 4 × 5 = 4, 6 × 24, 6 बार में ये कट जाएगा। 6 बार में ये कटेगा, 6 से गुना कीजिएगा, 6 × 5 = 30, 6 चौका 24 और 3 27 बटा 100। अब 100 में 100 से भाग कर दीजिएगा 27, 270 में, तो ये हो जाएगा 2.70 लाख। ये आंसर हो जाएगा। पिछले वर्ष बी का आय इतना था, 2.70 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। ए और बी की मासिक आय 8:5 के अनुपात में है, जबकि उनका मासिक व्यय 3:5 के अनुपात में है। यदि उन्होंने क्रमशः 12,000 और 10,000 रुपये की बचत की है तो मासिक आय में अंतर क्या है। जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। उनका मासिक व्यय, यहाँ पे व्यय दिया हुआ है, व्यय कितना है 5:3। उन्होंने बचत कितना किया है, इनकम इतना था, एक्सपेंडिचर इतना है, और बचत सेविंग कितना है इनका, बचत है एक का 12,000 रुपया, एक का है 10,000 रुपया। ये इनका बचत है। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो मासिक आय जो निकालना है हमको, क्या निकालना है, मासिक आय निकालना है, तो मासिक आय को ऊपर रखेंगे। अगर यहाँ मासिक व्यय देता तो मासिक व्यय को ऊपर हम रख देते हैं, व्यय को नीचे अभी लिखे हैं ऊपर में लिख देते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और अंतर निकालिए, फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए और फिर अंतर निकालिए। क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 3 = 24
और ये हो जाएगा 5 पचे 25, ये हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अनुपात में 1 का अंतर आएगा, 24 1 25। अब इसको इसमें गुना कीजिए, 10 पचे 50,000, 50,000 ये हो जाएगा, और 12 36,000। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा। अनुपात 1 का मान कितना निकल के आया, 14,000 निकल के आया। पूछा कितना है, तो उनकी मासिक आय में अंतर कितना है, तो मासिक आय ये वाला है, तो मासिक आय में अंतर कितना है, 8 और 5 में 3 का अंतर है, तो अनुपात 3 का मान निकाल देंगे, 14 तिया 42 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 19, ए और बी का आय का अनुपात 3:5 है। सेम क्वेश्चन है 18 नंबर जैसा। उनके व्यय का अनुपात क्रमशः 4:7 है। यदि ए और बी क्रमशः 16,000 और 26,000 की बचत करते हैं तो उनके व्यय के बीच अंतर कितना है। अब देखिए, अब की व्यय बोला है तो व्यय को पहले लिखेंगे, आय का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे व्यय का पूछ रहा है तो व्यय का पहले हम लिखेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखना है। और आय का अनुपात कितना है, 3:5 है। नीचे किसका लिखना है, बचत, एक 16,000 बचाता है और एक 26,000 बचाता है। फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर निकालिए। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर निकाल के आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा और 17 21 हो जाएगा। इसमें अंतर कितना निकल के आया, 1 का अंतर निकल के आया अनुपात में। इसमें कितना का अंतर निकलेगा, 16 पचे 80,000, एक का आएगा 80,000 रुपया। 26 दिया कितना हो जाएगा, 78,000 हो जाएगा। ये इसका अंतर कितना निकल के आया, 2,000 का मात्र निकल के आया अंतर। अनुपात 1:2,000 है। हमें किसका निकालना है, उनके बीच व्यय का अंतर। व्यय का अंतर कितना है, 3 का अंतर यहाँ पे दिख रहा है, 4 और 7 में 3 का अंतर है, तो हमें अनुपात 3 का मान निकालना है। तो 2,000 में 3 से गुना कर देंगे तो 2 तिया 6,000, ये आंसर हो जाएगा।